हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है आपसे कौन कांटेक्ट करना चाहता है। ठीक है, चलिए हम चेक करते हैं कि आपसे कौन कांटेक्ट करना चाहता है। इस टैग में गलत मैंने काट रख दी है। ओहो, ठीक है, चलो इसी से शायद रीडिंग होनी थी, इसी वजह से इस टैग में ये वाले काटते। ठीक है, ये जनरल रीडिंग होती है, ये आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। ठीक है, टेक अ डीप ब्रेथ। देखते हैं कि आपसे कौन कांटेक्ट करना चाह रहा है इस वक्त। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स से इस वक्त कौन कांटेक्ट करना चाह रहा है। आपके पास्ट पर्सन हैं, आपके एक्स हैं, या कोई न्यू पर्सन है। हम चेक करते हैं कि आपसे कौन कांटेक्ट करना चाह रहा है इस वक्त। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए, मेरे व्यूअर से कौन कांटेक्ट करना चाह रहा है इस वक्त। दी फूल, कोई आपसे ऐसा बंदा वो कांटेक्ट करना चाह रहा है जो काफ़ी टाइम से नो कांटेक्ट में है आपसे। वो एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है आपसे। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग उसकी आपके साथ हुई, या जो भी मिसकम्युनिकेशन या मैस आप दोनों के बीच हुआ है, उसको रिजॉल्व करना चाह रहा है। कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे कांटेक्ट करना चाह रहा है इस वक्त। ठीक है, एलिमेंट ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ पेंटिकल, वो आपकी तरफ कोई ना कोई ऑफ़र लेकर आना चाह रहा है। वो आपको कुछ ना कुछ देना चाह रहा है। ठीक है, प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए, मेरे व्यूअर्स से इस वक्त कौन कांटेक्ट करना चाह रहा है। कोई आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है। जो भी फर्स्ट कार्ड हमारे पास फूल निकला है, वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न हो सकता है ये पर्सन, या तो कोई वाटर साइन हो सकता है। ठीक है, जो आपसे कांटेक्ट करना चाह रहा है। दी हैंगमैन, ये ऐसा पर्सन है जो काफ़ी टाइम से इसने आपको स्टक रखा हुआ था और ख़ुद भी स्टक था। ठीक है, एस ऑफ कप, अब इसका लव आपके लिए ओवरफ्लो हो रहा है। कोई लव लाइफ में से कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे कांटेक्ट करना चाह रहा है। ठीक है, थ्री ऑफ सोर्ड, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है ये पर्सन। जो भी है जो आपकी लाइफ में आना चाह रहा है, जो आपसे कांटेक्ट में आना चाह रहा है, वो हार्ट ब्रोकन है। ठीक है, उसके माइंड में बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको ये नहीं पता कि आप उसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। उसके पास ये श्योरिटी नहीं है। ठीक है, नाइन ऑफ कप्स, वो आपको अपनी विश फुलफिलमेंट की तरह देखता है। हम अभी फूल को क्लैरिफाई करेंगे, लेकिन वो आपको अपनी विश फुलफिलमेंट की तरह देखता है। वो आपकी तरफ आना चाह रहा है किसी छोटे ही ऑफ़र के साथ, क्योंकि उसने बहुत टाइम आपको स्टक रखा है। उसने आपको 2 से 3-4 सालों तक क्लैरिटी नहीं दी। उसने स्टक करके रखा, आपको ना कोई क्लैरिटी दी। मतलब कि वो आपको आपके साथ एक ऐसे इमोशनली रिलेशनशिप में आकर उसने आपको स्टैग्नेंट रखा। उसके बाद उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, ना उसने आपको क्लियरली बताया क्या चाहता है वो। उसने आपको ऐसे स्टैग्नेंट रखा। ठीक है, ये वो पर्सन है जिसको समझ ही नहीं आ रहा था उसको आपसे चाहिए क्या। तो उस इतना सेल्फिश पर्सन था वो, जो भी आपको इस वक्त कांटेक्ट करना चाह रहा है। उसने इस बात की फ़िक्र किए बिना कि आपकी लाइफ स्टक हुई भी है, आप टोटली स्टक हैं, उसने कुछ भी नहीं सोचा। सिर्फ वो इतना सेल्फिश है, वो अपने कैरियर पे, वो अपने अदर लाइफ की सेक्टर्स पे वो उसका कॉन्सेंट्रेट रहा। उसने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, टोटली फॉर ग्रांटेड लिया। ये ऐसा पर्सन है, इसने आपको स्टक करके रखा है। ठीक है, और आप पास में बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन रहे इस पर्सन की वजह से। ये पर्सन आपकी पास में विश फुलफिलमेंट रहा है। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड क्लैरिफाई फूल। मैं ये कार्ड नहीं लूँगी, मैं शफल करूँगी। प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए ये फूल कार्ड यहाँ पे क्यों आया है। प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, माय एंसेस्टर एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, यहाँ पे फूल का कार्ड क्यों आया है। प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए यहाँ पे फूल का कार्ड क्यों आया है। क्लैरिफाई फूल, क्लैरिफाई फूल। प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड यहाँ पे बताइए मुझे फूल का कार्ड क्यों आया है। क्लैरिफाई फूल।
लैडर ऑफ सोर्ड, उसको क्लैरिटी मिल गई है, वो पास्ट में बेहद कंफ्यूज रहा है, उसके पास ऑप्शंस रहे हैं, वो जगल करता रहा है, ये लड़का भी हो सकता है, ये कोई लड़की भी हो सकती है, कोई टॉक्सिक पर्सन रहा है। टॉक्सिक लोग ही होते हैं जो आपको स्टक करके रखते हैं। अब जब उसको क्लैरिटी मिली है, आप जा चुके हैं, ये इस चीज़ का उसके ऊपर बर्डन है, 10 ऑफ वैंड्स उसके ऊपर बर्डन है इन सब चीज़ों का, ठीक है। दी टावर, उसके लिए ये सब टावर के जैसा है, उसकी लाइफ बिखर सी गई है, क्योंकि आपने डिसीजन मेकिंग करी और वहाँ उसको समझ में आ गया कि अब आपने डिसीजन ले लिया है, ठीक है। वो डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहा था, लेकिन आपने डिसीजन मेकिंग कर ली है, ठीक है। एस ऑफ कप को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ वैंड्स, उसको पता ही नहीं था, उसको आपके लिए जजमेंट कॉल हुआ है, ये यूनिवर्सल यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन था, यूनिवर्स की तरफ से इंटरवेंशन हुआ है, यहाँ पर जजमेंट कॉल हुआ है यहाँ पे। इसको पता ही नहीं था इसको चाहिए क्या आपसे, ठीक है। इस पर्सन को, इसको काफ़ी टाइम तक पता नहीं था कि इसको आपको प्रोवाइड क्या करना है, ये आपसे चाहता क्या है, ये आपसे कितना कनेक्ट है, इसके इमोशंस आपके लिए क्या हैं, इसकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। ये बेहद इमेच्योर, टॉक्सिक और ऐसा पर्सन जिसको खुद ही नहीं पता, इमेच्योर हम उसको कहते हैं, जैसे एक छोटे बच्चे को कहते हैं कि यार ये नादान है, इसको कुछ नहीं पता। वो नादान नहीं थे, इट मीन्स बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड, अपने आप को बहुत ज़्यादा जैसे सारे फैसले मैं ही सही कर सकता हूँ, और एक ईगोइस्टिक पर्सन जो अपने डिसीजन मेकिंग करके किसी के ऊपर बर्डन की तरह डालने वाला इंसान। ये वो इंसान है जिसकी डिसीजन मेकिंग कदम ब कदम गलत साबित होती रही है। ये वो इंसान है जो आपसे कांटेक्ट करना चाह रहा है, ठीक है। अब आपको ये ऑफ़र देना चाह रहा है। क्लैरिफाई पेज ऑफ सोर्ड, प्लीज माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मुझे बताइए एस ऑफ सोर्ड। यहाँ पे 2 एसेस हैं और एक फूल है। यहाँ पे मुझे 3 इंडिकेशंस मिल रही हैं। यहाँ पे ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है, ये स्टैग्नेंट सिचुएशन को, हैंगमैन सिचुएशन को रिजॉल्व करना चाह रहा है आपके साथ। प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मुझे बताइए यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड क्यों आया है। प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड क्यों आया है। क्लैरिफाई एस ऑफ सोर्ड। एट ऑफ पेंटिकल, वर्क करना चाह रहा है, उसके पास क्लैरिटी आई है, रिलेशनशिप में वर्क करना चाह रहा है। क्लैरिफाई 10 ऑफ सोर्ड, प्लीज माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मुझे बताइए यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड क्यों है। यहाँ पे आया है दी एम्प्रेस, वो आपको अपनी एम्प्रेस की तरह देख रहा है, वो आपसे कांटेक्ट इसलिए करना चाह रहा है, उसने अदर ऑप्शंस एक्सप्लोर कर लिए, उसको आपसे बेहतर कोई नज़र नहीं आया, उसको आपसे बेहतर कोई अच्छा नहीं लगा, उसको जितनी कंप्लीट एक कंप्लीशन आप में फील हुआ, अपनी होमली वाइब उसको आपसे आई, उसको और किसी रिलेशनशिप में नहीं आई। ये मत समझे इसने ऑप्शंस एक्सप्लोर नहीं करे हैं, ये बहुत सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर आया है, इसको आप जैसी बात किसी में नहीं लगी, इसने हर किसी इंसान में आपको जाके तलाश किया है, आपको जाके सर्च किया, उसकी सोल में, उसके उठने बैठने में, उसके बात करने के तरीके में, उसकी पर्सनैलिटी में। ये कोई लड़की भी हो सकती है जिसने आपके साथ इस तरीके से बिहेव किया, आपको स्टैग्नेंट करके रखा, आपको लटका के रखा, ना आपको हाँ में जवाब दिया ना आपको ना में जवाब दिया। वो और अपने वर्क पे, अपने सेल्फ के लिए सेल्फ वर्क करते रहे, अपने कैरियर में वर्क करते रहे या करती रहीं, और अपने साथ ही साथ अपने ऑप्शंस भी एक्सप्लोर किए जा रहे थे, आपको टोटली फॉर ग्रांटेड लिया। ये वो पर्सन है, ठीक है। ये शायद आपको क्लियर हो गया होगा ये कौन पर्सन है। मैंने आपको बहुत सारी इसकी चीज़ें बता दी, इसने बहुत ज़्यादा आपके साथ मैनिपुलेट किया, आपको मेंटली गेम खेलें। ये वो इंसान है जो अब आपसे कांटेक्ट करना चाह रहा है, और ये वो इंसान है जिससे आपने थक हार के अपने आप को पीछे हटाया है, नो कॉन्टैक्ट जोन किया है, लेकिन ना चाहते हुए भी आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं, आप डिसीजन मेकिंग करना जानते हैं, आप एक परफेक्ट पर्सन है, एक बैलेंस पर्सन है, आप एक किंग या क्वीन हैं, या एम्परर या एम्प्रेस हैं आप। पीस एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मुझे बताइए यहाँ पे टावर क्यों आया है, इस इंसान पे टावर किस बात के लिए आया है, क्या ऐसा हुआ है जो उसकी लाइफ में जिसको टावर गिरता हुआ महसूस हुआ है।
मैं एक बात बताऊँ, टावर में ज़्यादातर ऐसा लगता है सब बिखर गया, इसको ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में कोई है इस कार्ड के साथ। मुझे यहाँ पे जो टावर है सारे कार्ड से डिफरेंट है, यहाँ पे देखिएगा, इसको ऐसा लग रहा है इसकी आपकी लाइफ में कोई और आ गया, इसको बहुत ज़्यादा ये पॉजिटिव हो रहा है, जो कि कभी नहीं हुआ, ये अब हो रहा है। दी स्ट्रेंथ गैदर कर रहा है, टावर गिरा, ये यूं है इसके ऊपर, ये टावर की सिचुएशन यूं आई है। देखिए बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ कप्स, इसको लग रहा है आपके पास ऑप्शंस हैं और आप अपने ऑप्शंस अब एक्सप्लोर कर रहे हैं, जो कि आपने इस पर्सन के साथ कभी रह के करा नहीं, चाहता ही नहीं था। आप इसको छोड़ के कहीं और मूव ऑन करें, आप इसको चेस करते रहें, आप इसको मक्खन लगाते रहें, आप इसके पीछे पीछे भागें, आप इसके लिए सोचें, इसके लिए ये भी कम है, ये कर दूँ तो ये भी कम रहेगा, ये कर दूँ तो, मतलब किस तरीके के सेल्फिश पर्सन था, इसने कभी भी आपको कुछ नहीं दिया इस रिलेशनशिप में। मैं ये एक परमानेंटली मुझे नज़र आ रहा है इस पर्सन ने आपके लिए इस रिलेशनशिप में कुछ भी नहीं किया है, आज तक कुछ भी नहीं किया। ये वो पर्सन है जो आपसे कांटेक्ट करना चाह रहा है, आपको समझ में आना चाहिए अब ये कौन है। क्लैरिफाई 3 ऑफ वैंड्स, ये 3 ऑफ वैंड्स क्यों है? प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, 3 ऑफ वैंड्स इस सिचुएशन में क्यों आया है, मुझे बताइए 3 ऑफ वैंड्स क्यों आया सिचुएशन में। मैं ये कार्ड ले रही हूँ, द मैजिशियन। अब वो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, जब आप जा चुके हैं तो डिसीजन मेकिंग लेने का वो उसने कर लिया है। 9 ऑफ वैंड्स, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा डिफेंसिव है। पेज ऑफ कप, आपकी तरफ इमोशनलनेस भी फील हो रही है, इसको मेंटली भी प्रिपेयर हो रहा है, या स्ट्रेंथ भी गैदर करना चाहता है। ये जो टावर गिरा है, इसको जो हैंगमैन की तरह आपको लटका के रखा है, स्ट्रेंथ गैदर करना चाहता है आपको अब रोकने की अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि अब आप रुकने वाले नहीं हैं, आपकी बस हुई है। आपने इस रिलेशनशिप में अपने 8 साल दिए हैं, 4 साल दिए हैं, 5 साल दिए हैं, 6 साल दिए हैं, लेकिन अब आप फूल, अब आपकी बस हो गई है। अगर इस इंसान ने नहीं सुनना तो ये ना सुने, अब आप उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में आ चुके हैं। बहुत ज़्यादा सोच रहा है, स्लीपलेस नाइट है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है कि करना क्या चाहिए इस आगे सिचुएशन में। इसका माइंड स्टक हो चुका है, टोटली स्टक है ये पर्सन, सोच सोच के परेशान हो गया है कि इस सिचुएशन में अब उसको क्या करना चाहिए, क्या मूवमेंट लेनी चाहिए, क्योंकि उसने सब ख़राब कर दिया। उसने पहले आपको वो वैल्यू दी ही नहीं, उसने बहुत ज़्यादा मिसबिहेव किया है, एब्यूज़िव बिहेवियर दिखाया उसने आपको, हमेशा हर चीज़ के लिए उसने वहाँ ले जाके खड़ा करा है जहाँ कोई दुश्मन भी नहीं कर सकता था, और आपने इसको अनकंडीशनल लव किया उस टाइम जब ये आपके साथ ये सब कुछ कर रहा था। ठीक है, कांटेक्ट करना यही पर्सन चाह रहा है आपसे। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कौन टॉक्सिक था आपकी रिलेशनशिप में, कौन टॉक्सिक रहा है, किसने आपको बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन किया है। आज वो खुद हार्ट ब्रोकन है, कहते हैं ना वो कार्मा रिवर्स हो रहा है, कुछ करने के बाद भूलना नहीं चाहिए, वो वापस आता है। तो वो सिचुएशन इस पर्सन पे आई हुई है। ठीक है, मैं मोनोलॉजी से चेक करूँगी आपके लिए एडवाइस क्या है इस पूरी सिचुएशन में, आपकी तरफ कौन आ रहा है। ठीक है, मैंने आपको बताया आपकी तरफ कौन आ रहा है। अब मैं देखती हूँ अगर यही पर्सन आ रहा है आपकी तरफ तो आपको क्या करना चाहिए। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूअर को इस वक्त क्या करना चाहिए। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूअर को इस वक्त क्या करना चाहिए। प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूअर को इस वक्त क्या करना चाहिए। प्लीज़ माय एंसेस्टर एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूअर को इस वक्त क्या करना चाहिए। योर ड्रीम नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। आपके ड्रीम्स को प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है। अगर आप सोच रहे हैं रिवेंज वगैरह का, मत सोचें। देखिए जैसे आप हैं अनकंडीशनल, आप वैसे ही रहें सामने वाले पर्सन के लिए। फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, कोई क्लाइमेक्स आ रहा है आपके इस रिलेशनशिप में, कुछ खुलासे होने वाले हैं, कुछ रियलिटी आपके सामने आने वाली है इस पर्सन के हवाले से, या इस पर्सन के मुंह से आप खुद सुनने वाले हैं कुछ ऐसा जो आपको उस रिलेशनशिप के बारे में पता नहीं था। ये पॉजिटिव वे में भी हो सकता है। ठीक है, शायद इसने कन्फेस ही नहीं करा हुआ आज तक आपको अपना लव, या अनकन्फेस लव है, ये इशारतन आपको अपने पीछे लटका के रखा इस पर्सन ने, और फिर जब आप डायरेक्टली पूछने जाते तो आपसे कहता मैंने कब कहा ऐसा, कुछ इस टाइप का ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। ठीक है,
स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, आपको कहा जा रहा है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें प्लीज़। अगर आप इस रिलेशनशिप के पीछे अभी भी हैं, आप पहचानें इस पर्सन को, ठीक है। अ न्यू रोमांटिक साइकिल इज़ बिगिन, मैंने आपको कहा फूल, एक न्यू स्टार्ट हो रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। ये पर्सन इसीलिए कांटेक्ट करना चाह रहा है क्योंकि एक न्यू बिगनिंग चाह रहा है। लुक एट द बिगर पिक्चर, आपको यूनिवर्स कह रहा है बिगर पिक्चर देखने की आप कोशिश करें, ठीक है। बी होल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, आपको अगर फर्स्ट मूव लेना हो, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, अगर आपको कोई फर्स्ट मूव लेना हो तो आप ले सकते हैं। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस, आपका जो कॉन्फिडेंट रहेगा इस पूरी सिचुएशन में, कि कॉन्फिडेंस इस टाइप का चाहिए कि यूनिवर्स आपको चाह रहा है आप चेज़ नहीं करेंगे, आप इसको इसकी मर्ज़ी से ख़ुद को चूज़ करने का मौका देंगे, इतने कॉन्फिडेंट रहेंगे कि ये डरे आपको छोड़ने से, आप बैगिंग नहीं करेंगे, आप इसके पीछे नहीं जाएंगे। यूनिवर्स की तरफ से जो आपके लिए मैसेज आ रहा है, आपने इसके पीछे नहीं जाना, इतना अपने फेयर्स को ख़त्म करना है अपने अंदर से, ये आपको छोड़ेगा, ये नहीं छोड़ सकता आपको इसे छोड़ना है, ये बताना है, यही इसकी मेंटलिटी, यही इसके माइंड का जो एक गेम है उसको चेंज आपने करना है कि ये कभी आपको छोड़ेगा, ठीक है। आप इतने पोटेंशियल पर्सन है, इसके इतने विजडम, एक क्रिएटिव पर्सन है, ये नहीं छोड़ सकता कभी आपको, ठीक है। इसको आप जैसा कोई और मिलेगा नहीं, इसको सेटिस्फाई नहीं कर सकता कोई आप जैसा पर्सन। इसने बहुत ढूंढने की कोशिश करी, इसने जब आपको स्टक करके रखा होता है, ये एक्सप्लोर ही कर रहा था अपने ऑप्शंस, आपको इस बात का पता होना चाहिए। अगर ये वापस आ रहा है इन सब चीज़ों के बाद, तो आप में कोई ना कोई ऐसी बात है जो किसी और में नहीं है, ठीक है। इस रीडिंग को मैं यहीं तक रखूँगी। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें। थैंक यू।